अफसर बनना हर युवा का सपना होता है। हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। इसके लिए युवा केंद्र ही नहीं, प्रदेश स्तर पर भी निकलने वाली नौकरी के लिए तैयारी करते हैं। बता दें कि ऐसे युवा भी हैं जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC की तैयारी कर रहे हैं। उन्हीं को मार्गदर्शन देने के लिए दंतेवाड़ा के उप पुलिस अधीक्षक आशीष कुमार नेताम ने अपना अनुभव साझा किया है। हर युवा वर्ग का एक सपना होता है कि वो CGPSC जैसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर देश के लिए कुछ खास करे। लेकिन ऐसी प्रतियोगी परीक्षा को देने के लिए और पास करने के लिए बहुत सी कठिनाइयां और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी विषय को लेकर दंतेवाड़ा उप पुलिस अधीक्षक आशीष कुमार नेताम ने अपना अनुभव साझा किया और बताया कि उन्होंने किस तरह से CGPSC की परीक्षा का पास की और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। साथ ही ये भी बताया कि युवा वर्ग को किस तरह से ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए। सफलता की कहानी के एक स्टोरी में आज हमारे साथ मौजूद हैं दंतेवाड़ा DSP आशीष कुमार नेताम, जो कि जिन्होंने जिस परिश्रम से आज इस मुकाम को हासिल किया है, उस चीज़ को साझा करने के लिए आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस लाइन पर आने के लिए आखिर उन्होंने किस तरह की तैयारियां करी और किन-किन चीज़ों का उन्होंने सामना किया। जी सर, नमस्ते सर। थैंक यू सुमन, आपने चैनल पे मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि मैं PSC 2018 में DSP के पद पे चयनित हुआ हूँ और इस फील्ड पे आने की पीछे की जो प्रेरणा है वो मुझे मेरे परिवार से ही मिली। जैसे कि मेरे जीजा जी भी सब इंस्पेक्टर हैं और मेरे बड़े भैया भी हैं, वो भी सब इंस्पेक्टर हैं। और मेरे जो सबसे मेन प्रेरणा स्रोत हैं मेरे एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में आने के, वो श्री नरेंद्र दुग्गा जी हैं, जो IAS हैं। उन्होंने ही मुझे CGPSC के बारे में बताया था और उन्होंने मुझे सलाह दी कि तू भी इस फील्ड में आ। और मेरा झुकाव पहले से ही पुलिस डिपार्टमेंट के प्रति ज़्यादा था, क्योंकि मैं जीजा जी और भैया को देखते ही आ रहा था। इस वजह से मैंने फिर DSP की राह को चुना। किन-किन तरीके से आपने तैयारी करी? मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत तैयारी करते समय ये आती थी कि मेरा मीडियम इंग्लिश था और जिस समय हम लोगों ने PSC क्वालीफाई किया था, उस समय इंग्लिश मीडियम के लिए ज़्यादा नोट्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे। जितनी भी कोचिंग वगैरह थी, संस्थाएँ थी, वो सारे हिंदी मीडियम की क्लासेस दिया करते थे। और तो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ ये होती थी कि बहुत सी चीज़ों को मुझे हिंदी में पढ़ना पड़ता था। उसके बाद मैं उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था और मैंने मेंस के सारे पेपर इंग्लिश में ही दिए। तो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि हिंदी में नोट्स को पढ़ के इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उनका आंसर लिखना। और जैसे कि आप जब इस फील्ड में आए तो ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी उत्साहित हुए होंगे, काफ़ी आपको खुशी महसूस हुई होगी। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? वर्दी के प्रति मेरा झुकाव तो हमेशा से रहा है। जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसी मस्ती मजाक में कहते रहता हूँ, मेरे एक बचपन की फ़ोटो है, जिसमें मेरे मम्मी-पापा ने मुझे एक पुलिस का यूनिफ़ॉर्म पहनाया हुआ था। तो मैं दोस्तों से ऐसे ही मज़ाक करते रहता हूँ कि मैं तो बचपन से ही पुलिस वाला बनना चाहता था। तो इसी वजह से और फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए भी जो मेरा झुकाव था पुलिस के प्रति ज़्यादा था। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब मेरा चयन DSP के पद पे हुआ, तो वो उत्सुकता इस लेवल की थी जिसको मैं अभी शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और उत्सुकता को मैं आज आज भी जी रहा हूँ और जब तक मेरे लाइफ़ है, जब तक मैं पुलिस जॉब में हूँ, वो हमेशा मेरे साथ बना ही रहेगा। अभी जैसे कि हम देखते हैं अभी आने वाले समय में जो है बोर्ड्स के परीक्षा होने हैं, कॉलेजेस की परीक्षा होने हैं और आप एक खुद फाइटर रहे हैं, आपने परीक्षा फाइट करके इस मुकाम को हासिल किया है। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे जो भी प्रतिभागी हैं, जैसे अभी 10th और 12th के एग्ज़ाम्स है और समय पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी होते रहेंगे, तो मेरा बस उनसे एक ही ये कहना है कि वो कृपया सिलेबस को अच्छे से ध्यान पे रखें, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें और जैसे समय मिल रहा है, तो हमेशा वो रिवीज़न करते रहें। जैसे मैं एक ट्रिक अपनाता था, 1, 2, 7 और 30। 1 का मतलब आज जो मैंने नई चीज़ पढ़ी है, उसको 2 मतलब 24 घंटे से पहले एक बार रिवीज़न करना है, फिर 7 दिन के भीतर एक बार रिवीज़न करना है और एक बार 30 दिन के भीतर एक बार रिवीज़न करना है। इससे चीज़ें हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहती हैं। और जैसे कि हम देखते हैं कि जैसी परीक्षा की एक बात आती है तो जो विद्यार्थी होते हैं वो नर्वस हो जाते हैं, है ना? अपना आत्मविश्वास कहीं न कहीं उनका एक डाउन हो जाता है, तो आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? ये ज़ाहिर-सी बात है, सब में होता है ये, इसे हम बेसिकली एग्ज़ाम फीवर कहते हैं। जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आने लगता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ याद नहीं है, हमने कुछ पढ़ा नहीं है। तो इन सब चीज़ों को घबराना नहीं है, इसको ओवरकम करना है अपने रिवीज़न और अपनी मेहनत पे।
क्योंकि एट लास्ट जो काम आता है वो हमारा मेहनत ही काम आता है। और कहीं न कहीं हम एक समाज में, एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पर जो है नेटवर्किंग की बहुत ज़्यादा डिमांड पे चली जाती है और नेटवर्किंग काफ़ी ज़्यादा हाई होते जा रहा है। इस पे किस प्रकार से बच्चे इन चीज़ों से थोड़ा-सा दूरी बनाएँ और अपना करियर पे फोकस करें, इनके बीच में क्या? बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि जब हम एक एज पे आ जाते हैं, तो हमारा लाइफ में विज़न क्लियर नहीं होता है। तो सबसे पहली बात ये है कि सबको मैं यही कहूँगा कि अपना लाइफ से पहले आप विज़न क्लियर कर लो। सीजीपीएससी परीक्षाओं को लेकर युवा वर्ग कड़ी मेहनत कर रहा है। इसी को लेकर दंतेवाड़ा के उप पुलिस अधीक्षक आशीष कुमार नेताम ने अपना अनुभव साझा किया और युवाओं से उनके बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करने की सलाह दी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।